Hello bachcho, how are you all? I am Meenu and today I'm going to solve the numericals of chapter number 4 types of energy included in candid physics class 10. ठीक है, फर्स्ट थ्री चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर थर्ड के नहीं है या चैप्टर नंबर सेकंड के नहीं है, एक चैप्टर की नहीं है उसमें। तो चैप्टर नंबर 4 के हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी है चैप्टर। लेट्स सॉल्व। द फर्स्ट इज अ बुलेट ऑफ एन एयर गन वेज 10 ग्राम्स। ठीक है, तो गन की जो बुलेट होती है, गोली, उसका वेट दिया है 10 ग्राम्स। तो मास इज 10 ग्राम्स। हाँ, ग्राम दिया है, यूनिट्स ग्राम्स में है, तो ये मास है। व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द गन इट्स वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इन द गन। व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इट। अच्छा, आपको अपने गन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो गन का स्प्रिंग होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट के। ठीक है, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन द गन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट के। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ फिर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ एम इज 10 ग्राम्स है, किलोग्राम्स में करो उसे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपको एसआई में दी है। हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, दो बार वी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरोस कैंसल आउट, ये बन गया 9/2, दैट इज 4.5 और एनर्जी के यूनिट्स होंगे जूल्स। सेकंड देखो, बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with the velocity 2 meter per second. Velocity is 2 meter per second. Find the ratio of its initial and final kinetic energy if its velocity is doubled. अच्छा, velocity को डबल कर दिया। सपोज करो दिस इज m1v1 इनिशियली, ये इनिशियल है, तो किनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? इनिशियल को मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ, हाफ m1v1 स्क्वायर। हाफ m1 इज 2 kg में है, v इज 2, तो v का स्क्वायर। ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी जूल्स। किनेटिक एनर्जी के यूनिट्स जूल्स। फाइनल वेलोसिटी कर दिया डबल, मास तो सेम है, मास तो सेम है, वेलोसिटी v2 ये कर दिया डबल, मतलब 2 × 2 4 हो गई, वेलोसिटी हो गई डबल। तो किनेटिक एनर्जी फाइनल ये आ जाएगी हाफ, m2 तो सेम है, m2 तो सेम है, m2 v2 स्क्वायर, हाफ, इससे आप m ही रहने दो तो भी सही है, क्योंकि m तो चेंज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई है बस, इसे m ही रहने दो। m इज 2 एंड वेलोसिटी इज 4, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी बन गई हाफ m v स्क्वायर, 32, velocity is 32. Ratio of initial and final kinetic energy if their velocity is double. ठीक है, velocity डबल हुई है,
वेलोसिटी 2 से 4 हो गई, 4 मल्टीप्लाई 4 हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 थोड़ा ना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुए तो 16 जूल्स। ठीक है, तो रेशियो आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल ओवर फाइनल करोगे, इनिशियल है 4, फाइनल है 16, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, रेशियो आ जाएगी 1:4। Third is two bodies A and B have their masses in the ratio 1:9. मासेस की रेशियो दे दी है, मतलब m1 ओवर m2 इज गिवन 1/9. What is the ratio of the velocities if the kinetic energies are same? वेलोसिटीज की रेशियो आपको फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, ये सेम है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आएगी, यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो m2 है, यहाँ से पहले फाइंड कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, m2 आ जाएगा 9m1। ठीक है, m2 आ जाएगा 9m1। काइनेटिक एनर्जी 1 इज हाफ m1 v1 स्क्वायर, इट विल बी हाफ, अच्छा m1 v1 स्क्वायर ऐसे रहने दो, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल है ना दोनों, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, m2 की प्लेस पे लिख दो आप 9m1 मल्टीप्लाई v2 स्क्वायर, इधर है हाफ m1 v1 स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है वेलोसिटीज की रेशियो, तो इस वेलोसिटी को इधर ले आओ, v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है आपका हाफ इंटू 9m1, ओवर में ये टर्म आ जाएगी हाफ m1। ठीक है, v2 स्क्वायर आप लेफ्ट पे लेके आए हो, इस टर्म को राइट पे लेके गए हो, हाफ m1 कैंसिल हो गए, क्या बचा 9/1, v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज 9/1। अगर हमें v1 ओवर v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज 3/1, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो v1 इज टू v2 इज 3:1। नेक्स्ट इज फोर्थ, बॉडी ऑफ मास 5 kg, body of mass 5 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. Velocity is 10 meter per second. What will be the ratio of its initial and final kinetic energy if the body's mass is doubled and velocity is halved? ठीक है, तो पहले इनिशियल निकाल लें, kinetic energy इनिशियल हाफ m v स्क्वायर, ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, 2 5 10, इट इज 250 जूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल केस में क्या हुआ है, मास इज डबल्ड वेलोसिटी इज हाफ, मास हो गया आपका 5 + 5 10, वेलोसिटी इज हाफ, वेलोसिटी हो गई 5, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, मास डबल हो गया, वेलोसिटी हाफ हो गई, 5 5 25, 25 5 125 जूल्स आ गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 125 जूल्स। रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो रेशियो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, 250 ओवर 125, ये डबल है, 2/1, रेशियो इज 2:1। फिफ्थ देखो, अ गर्ल ऑफ मास 35 kg, mass is 35 kg,
Climbs up from the first floor of a building at a height of 4 meter. Height is given 4 meter above the ground to the third floor at a height of 12 meter. Climbs up from the first floor of a building at a height of 4 meter. ठीक है, उसके बाद थर्ड फ्लोर पे चढ़ी जिसकी हाइट थी 12 मीटर. तो H1 इज 4 मीटर, उसके बाद H2 है 12 मीटर above the ground. What will be the increase in her gravitational potential energy? You have to find the increase in her gravitational potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. जी की वैल्यू आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है. तो अगर इनिशियल फाइंड करें हम, तो इनिशियली मास इज 35, जी इज 10 और H1 इनिशियली H1 थी 4. ये आ गई आपकी 350 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0. 5 4 ज़ा 20, 1400 जूल्स. ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फाइंड करें तो mgh2 वेयर मास तो सेम है, जी भी सेम रहेगा. H2 इज 12. दिस विल बी 350 मल्टीप्लाई 12 0. 12 5 ज़ा 60 और 4200 जूल्स. तो चेंज क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. ठीक है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशन? कितनी इंक्रीज हो गई है, कितनी इंक्रीज हुई है? 4200 माइनस 1400. ये आया अपना इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट, this will be 2800 joules. Next as sixth, body of mass 0.2 kg, mass is 0.2 kg, falls from a height of 10 meter. Height is 10 meter to a height of 6 meter. अच्छा, 10 मीटर से 6 मीटर की हाइट पे आई है. तो से ये हो गई H1 ले लो, इसे H2 ले लो 6 मीटर. ठीक है, फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. तो लॉस कैसे निकालेंगे? पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh, पोटेंशियल एनर्जी भी mgh होती है. mgh इज H1 10. ये हो गई आपकी 2 मल्टीप्लाई 10 20 जॉल्स. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल mgh2, mass is m 0.2 kg, 10 and H2 is 6. This is 2 multiply 6, 12 joules. Initially potential energy 20 joules थी, finally 12 joule है. तो loss in potential energy कितना हुआ फिर? Loss in potential energy is 20 minus 12, that is 8 joules. Next is seventh, a moving body weighing 400 न्यूटन्स. ठीक है, ब्रैकेट में mg दे दिया, मतलब वेट आपको दिया. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 400 न्यूटन. यहाँ से मास निकाल सकते हैं हम. ठीक है, m मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, 400, मास आ गया 400 ओवर 10, मतलब 40 kg. मास आ गया 40 kg and possesses 500 joules of kinetic energy. Kinetic energy is given 500 joules. Calculate the velocity with which the body is moving. Velocity find करनी है आपको. Kinetic energy का फॉर्मूला लगाओ. Kinetic energy given है half mv square. Kinetic energy is 500
मास हम फाइंड कर चुके हैं 40, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये 20 आ गया। वी स्क्वायर इज 500/20, दिस विल बी 25। वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एट्थ, बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम्स। मास इज 50 ग्राम्स, इसे किलोग्राम्स में चेंज करो पहले, ये हो जाएगा 0.05 kg, ठीक है, किलोग्राम्स में चेंज करो। देन मोमेंटम ऑफ 3000 kg/मीटर/सेकेंड। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, mv, ठीक है। मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये आपको गिवन है 3000 kg/मीटर/सेकेंड, ठीक है। मास के यूनिट्स केजी, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम के यूनिट्स बन गए kg/मीटर/सेकेंड। कैलकुलेट द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट आपको किनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m कैसे बना ये देखो बच्चे, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज mv। ये जो रिलेशन है इसमें पुट करके देख लो। किनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर मतलब m²v² ओवर 2m, m से m कैंसिल, क्या आ जाएगी ये हाफ mv², राइट। तो किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फॉर्मूला है, रिलेशन है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m। मोमेंटम आपको गिवन है 3000, स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, ओवर 2m, m इज 0.05 kg। डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 जाएगा, ठीक है, यही 100 ऊपर शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 2 5 = 10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3 3 9 और साथ में 6 जीरोज हैं, 10⁻⁶ जॉल्स, ठीक है। इनका 7 आ रहा है, 7 कैसे, अच्छा 1 ये 0 भी है, 7 जीरोज है, 10⁻⁷ joules. Secondly, you have to find the velocity of the body. मोमेंटम गिवन है ना आपको, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मोमेंटम है 3000, ठीक है, मास इज 0.5, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 3000 ओवर 0.05। डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 जाएगा, वही 100 आएगा 3000 के साथ, नीचे बचा 5, राइट। इससे कटिंग कर दो, 5 1 = 5, 5 6 = 30, साथ में 2 जीरोज हैं, ये आगे बच्चे 6 × 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी 6 × 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड। नाइन्थ है आगे, बॉडी ऑफ मास 1.50 kg, मास है 1.50 kg, is dropped from the second floor of a building which is at a height of 12 meters, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप की है बॉल। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल, अच्छा फोर्स फाइंड करनी है ड्यूरिंग फॉल, तो फोर्स ड्यूरिंग फ्री फॉल तो ये तो होती है mg, ठीक है। फोर्स ड्यूरिंग फ्री फॉल, यहाँ पे लिख लो, फोर्स ड्यूरिंग फ्री फॉल हो रहा है ना, इसमें फ्री फॉल ही हो रहा है। Mass of 1.50 kg is dropped from the second floor of a building which is at a height of 12 meter. What is the force? आपको फोर्स फाइंड करनी है ड्यूरिंग फ्री फॉल। फोर्स हमेशा mg होती है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी खींचती है किसी चीज को नीचे, तो मास इज गिवन, ठीक है। हाइट तो उन्होंने ऐसे ही दे दी है,
तो जी की वैल्यू 14.7 न्यूटन आंसर निकाला है इन्होंने। तो फिर जी की वैल्यू हम 10 नहीं ले सकते। अच्छा 9.8 दिया है, जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करो, दिया है उन्होंने। ठीक है 9.80 यूज़ की तो ये आ जाएगा। रिमूव किया डेसिमल तो नीचे 100, इसका रिमूव किया तो नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू ज़ार 10, 5 थ्री ज़ार 15 और इसकी कटिंग कर दो, 2 वन ज़ार 2, ये आ गया 4 9। ठीक है 3 नाइन ज़ार 27, 4 थ्री ज़ार 12 प्लस 2 14, ओवर में 10 है, 14.7 न्यूटन। फोर्स है तो यूनिट्स लगेंगे न्यूटन। 10th भी देख लो साथ ही। Calculate the change in kinetic energy of a moving body if its velocity is reduced to 1/3 of initial velocity. सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी है v, तो जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, वो हो गई है 1/3v। ठीक है वेलोसिटी 1/3 हो गई है, तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो किनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर किनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है यही करना ना, कैलकुलेट द चेंज इन किनेटिक एनर्जी। हाँ क्योंकि आंसर में आपको लिखा है किनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड बाय 9 टाइम्स, तो ऐसे ही ओवर में आंसर निकलेगा ये। किनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ गया, हाफ एम इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मास तो सेम है, मास तो बॉडी का सेम रहेगा। ठीक है क्योंकि वेलोसिटी बस रिड्यूस हुई है तो मास सेम रहेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज 1/3। अच्छा पहले फाइनल लिख लो इस यहाँ पे, वेलोसिटी फाइनल, ये वेलोसिटी इनिशियल, ये वेलोसिटी फाइनल, तो ये आ जाएगा हाफ एम इनिशियल इज वी, फाइनल हो गई है 1/3, 1/3v। यहाँ तक ठीक है। अच्छा हाफ एम तो कटिंग हो गई इनकी, वी स्क्वायर ओवर, ये आ गया 1/9v²। ठीक है स्क्वायरिंग की तो 1/9v² आएगा, वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। ये है 1/1/9, तो ये टर्म ऊपर जाएगी रेसिप्रोकल में, तो क्या बनेगा 9/1। ये क्या निकाला हमने, किनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर किनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है मतलब किनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो 9 टाइम्स है फाइनल एनर्जी से, इनिशियली 9 टाइम्स है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, किनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर किनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास आया है 9/1। ठीक है यही आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 9 टाइम्स किनेटिक एनर्जी फाइनल, ये आया आपके पास। किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 9 टाइम्स किनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो किनेटिक एनर्जी है वो 9 टाइम्स कम है, मतलब 9 टाइम्स रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है तो ये थे बच्चे आपके 10 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। आसान से हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और सोल्यूशन निकालो। ओके बच्चों बाय बाय।